भारत के संविधान की जो पूरी बनावट है, ये इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य के जरिए समझाने की कोशिश की। संविधान सभा की बहस होती थी, ढेर सारे लोग उसकी नुमाइंदगी करते थे और उस पूरी बहस के बीच में दो प्रकरण आए, वो बहुत जरूरी हैं, आज उस पर बात करनी चाहिए। पहली बात कि संविधान सभा की बहस के दरमियान डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही और वो बात यह थी कि यह राष्ट्र एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं है, यानी भारत एक राष्ट्र नहीं है, इसे एक राष्ट्र होना है। तमाम तरह की खाइयां हैं, तमाम अंतर्विरोध हैं। और बाबा साहब ने अपने आखिरी वक्तव्य में भी एक बात कही थी 26 नवंबर 1949 को कि हम आज से अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, यह राजनीतिक बराबरी तब तक मायने नहीं रखेगी अगर इस देश में आर्थिक और सामाजिक बराबरी कायम न की जाए। और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बराबरी कायम करने यानी समानता और न्याय कायम करने का एक जो दस्तावेज था, वो रास्ता था, वो भारत का संविधान था। तो वो जो अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश था, वो एक किस्सा यहां से शुरू होता है। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान एक कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए, नियत अच्छे ना हुई। छोड़ देते हैं अभी इस बातचीत को कि हम कितना उसको किस नियत से लागू कर पाए, मगर एक बात है कि आज जो कुछ भी यह राष्ट्र जितना बन पाया, अपने अंतर्विरोधों से लड़ते हुए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक खाइयों से टकराते हुए, थोड़ी बहुत भी सही अगर खाई को भर पाया, लोगों के बीच दूरियों को कम कर पाया, तो उसका केवल और केवल वजह भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान न होता तो यह अंतर्विरोध इस देश को कभी एक देश नहीं बनने देते। एक बात तो यह। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात है, संविधान सभा की बहसें होती थी, पता नहीं अब ये लेख लिखने वाले मान्यवर एक बात तो कह रहे हैं कि भारत का संविधान बदलना चाहिए और शुरुआत सैद्धांतिकी से करनी चाहिए, यानी नया एक ड्राफ्ट बने, नया एक विचार हो, फिर नए सिरे से सभा गठित की जाए, उसमें बहस हो। पता नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि मान्यवर ने जो 8-9 वॉल्यूम की किताब संविधान सभा की बहसों की शायद नहीं पढ़ी होगी। बहसें हुई और वो केवल 1935 के दस्तावेज का भारतीय संस्करण नहीं है, अंग्रेजों के और बाकी संविधानों का भारतीय संस्करण नहीं है। ये सबूत देती हैं संविधान सभा की बहसें। अब एक बात यह है, उस बहस में एक बड़ी बहुत दिलचस्प वाकया हुआ। कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि भारत के संविधान को भगवान के नाम पर शुरू किया जाए, कुछ और लोग थे जो कहते थे नहीं, खुदा के नाम पर, बाकी लोग। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी। और दिलचस्प बात है, 2023 में इस बात को याद करना जरूरी है, वोटिंग हुई और भगवान या खुदा सब हारते हैं और वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग जीतता है ये पदबंध, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है। यानी केंद्र में कौन है? हम भारत के लोग। और ये जो एक और महत्वपूर्ण बात है, आज जो हमला है ना, ये जो हम भारत के लोग को हम बनाना है, ये भारत का संविधान कर रहा है। और जो हम भारत के लोग को मैं और तुम भारत के लोग बनाना चाहते हैं, उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा भारत का संविधान है। इसलिए कल तक ये संविधान बदलने, संविधान की प्रतियां जलाने, संविधान को ध्वस्त कर देने, इन सारी चीजों की बात दोयम दर्जे के राजनेता या कुछ प्रायोजित प्रोपेगेंडा वाले बाबाओं के जरिए कहलवाई जाती थी। मगर खतरा अब इस मुल्क की जमहूरियत के सामने यह है कि अब भारत के संविधान को बदलने के बाद इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के हाथों हुआ है और खुलेआम एक लेख लिखकर यानी दस्तावेज के जरिए, सबूत के जरिए कहा जा रहा है क्या जरूरत है समाजवादी शब्द की, क्या जरूरत है पंथ निरपेक्ष के शब्द की, क्या जरूरत है इन तमाम शब्दों की और इन तमाम चीजों की। यानी अब आप भारत की प्रस्तावना संविधान की, जिसमें समता है, न्याय है, बंधुता है, आजादी है, और क्या जरूरत है इन सारे शब्दों की। इसका मतलब यह
कि वो जो टू मच डेमोक्रेसी हो गई थी ना, लोग सवाल करते थे, यह कुछ लोगों के सपनों का भारत बनने में बाधा है। इसलिए खतरा यह सबसे बड़ा, और आज की बातचीत का खतरा यह है कि आज अगर इस देश के नागरिक एक बात पूछें, जब भारत का संविधान लागू नहीं था तो कैसा भारत था, और संविधान बन गया तो कैसा भारत हुआ, यह दूसरा मेरा संदर्भ बिंदु इस पूरे विषय पर बात रखने का। इस देश की माइनॉरिटी, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग जिनकी आबादी 15% थी और देश चलाने में कहीं नहीं थे, इस देश के आदिवासी 7.5% 1931 की जनगणना के तहत थे और देश चलाने में कहीं नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा ने भारत की संविधान सभा की बहस में एक वाक्य बोला था कि ये जो लोग संविधान सभा में चुनकर आए हैं, कृपया आप हमें डेमोक्रेसी न सिखाएं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और हम ऑलरेडी डेमोक्रेटिक हैं, हम पैट्रियार्क हैं, हम इस मिट्टी की पूजा करते हैं, इस प्रकृति की पूजा करते हैं, यह मुल्क हमारा है, हमें इससे मोहब्बत है, मगर आपने हमारा हक छीन लिया, हम इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। तो भारत के संविधान ने सुनिश्चित किया कि वो 7.5% आदिवासी को उसका हक मिलेगा, 15% दलितों को उसका हक मिलेगा। यह भारत के संविधान ने सुनिश्चित किया। यह भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि कोई अब गले में मटका और पीठ पर झाड़ू नहीं बांधेगा, किसी को पानी पीने से रोका नहीं जाएगा, कोई सार्वजनिक सड़क पर चलने से मारा नहीं जाएगा, और कोई शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, कोई रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सब कुछ हक, यानी मनुष्य होने का जो हक था, आधुनिक राष्ट्र होने का हक था, यह संविधान ने दिया। और आज कौन लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान इस देश में बाधा है, संविधान बदलना होगा। इसलिए मैं खतरा यह कह रहा हूं कि संविधान के पहले का भारत, हमारे जैसे लोग, हमारे जितने लोग हाथ में कलम और किताब लिए हुए ना, यह मुमकिन नहीं होता अगर इस देश में भारत का संविधान नहीं होता। तो आज हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि एक नक्शा बनाए इस देश का, कि जब संविधान नहीं लागू था तो यह देश कैसा था, किनका वर्चस्व था, किनको हर चीज पर कब्जा था, कौन देश में चलाता था देश और कौन हाशिए पर था। और संविधान बन गया तो आज इस देश में राष्ट्रपति उस समय के.आर. नारायणन थे। जब बार बार ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जब सरकार में आते हैं तो सबसे बड़ी बाधा इन्हें भारत का संविधान ही नजर आता है। मैं तो सैल्यूट करूंगा, संविधान पर बात हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि भले ही उन्होंने कहा कि अगर ये ढंग के लोग नहीं लागू हुए तो मैं इसको बदलने की बात करूंगा, फिर भी उन्होंने कहा कि जितना भी हक इस देश के लोगों को मिलेगा वो भारत के संविधान से मिलेगा। इतना कायदे का दस्तावेज बना गए हैं कि आजादी का 75 साल मनाने के बाद 95 साल तक, अपने 90 साल तक मुख्यालय पर झंडा न फहराने वाले, देशभक्ति में भाग न लेने वाले, जंग आजादी के विरोध में खड़े लोग आज भी भारत के संविधान को इतना बड़ा खतरा मानते हैं कि अगर वो संविधान रहे तो ये अपने वो हिंदू राष्ट्र और आरएसएस वाला राष्ट्र नहीं बना सकते। इसलिए मैं सल्यूट करता हूं अपने पुरखों को, नेहरू को, गांधी को बार बार याद करता हूं, भगत सिंह को याद करता हूं, और बाबा साहब अंबेडकर को, जयपाल सिंह मुंडा को, और तमाम लोगों को। ये इस देश के इम्तिहान का वक्त है। आज जो लोग, आप कल्पना करिए ना, संविधान की प्रतियां कहां जलाई गई? दिल्ली के जंतर मंतर पर। कोई जेल में है? नहीं। किसी घर पर बुलडोजर चला? नहीं। बाबा बैठ करके कहते हैं सब कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कार्रवाई नहीं, उनको सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। संविधान बदलने की बात अब देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। इसलिए इन नागरिकों के सामने हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ये बताएं कि अगर यह संविधान मिला तो किसको किसको पढ़ने का हक मिला, जमीन खरीदने का हक मिला, वोट डालने का हक मिला, जो भी रोजगार करना चाहते हैं वो हक मिला, बोलने की आजादी मिली, सवाल पूछने की आजादी मिली, अपने वोट से पीएम सीएम बनाने की आजादी मिली, खुद अपनी मेहनत से डीएम बनने की आजादी मिली। सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक तरफ लेटरल एंट्री, एक तरफ ऐसे कानून की बोलने पर अब जेल में डाला जाएगा। इसलिए भारत का संविधान बाधा है और इसलिए यह बहुत बड़ा संकेत है इस देश में। चुनाव बहुत होंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन अब जो होने वाला है 2024 के बाद इस देश में, यह इसका एक वैधानिक संकेत है। यह लेख आर्थिक सलाहकार का, और आर्थिक सलाहकार जो ये बता रहे हैं, ये साफ तौर पर संकेत कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के संविधान को नहीं पसंद करता, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को नहीं पसंद करती। आज एक और आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं, दिल्ली में एक सेमिनार होता है और उस सेमिनार में खुलेआम
एक भगवा रंग का संविधान प्रस्तुत किया जाता है कि 2024 का चुनाव हम अपने लोगों को जितवाएंगे, और जब 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होंगे तो यह भगवा संविधान इस देश में हम लागू करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार के विचार की बात करता है। इसलिए जो भी गरीब, मजलूम, कमजोर लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, पसमानदा हैं, और जो भी हाथ से श्रम करता है, जिसको संविधान ने रत्ती भर भी दिया है ना, आज इम्तिहान इन लोगों का है कि क्या आप अपने संविधान से छेड़खानी करते हुए पीढ़ियों से जो हासिल था वो चंद दिनों में अब जाने को है। इसलिए ये इस पूरे राष्ट्र के ऊपर हमला है। जिसे भी राष्ट्र से मोहब्बत है, आज के अब कल्पना करें ना कि आपने इंट्रो में 2 लोगों का नाम लिया, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहां हैं? बाकी लोग, बुद्धिजीवी कहां हैं? सामाजिक कार्यकर्ता कहां हैं? और संविधान अगर बदल दिया जाएगा तो आज हम कहते थे ना कि फला जेल में प्रोफेसर है, फला जेल में छात्र है, आंदोलनकारी है, पत्रकार है, कल को यह भी बोलने वाला कोई नहीं बचेगा कि जेल में कौन है। इसलिए संविधान इस देश की आत्मा है। संविधान इस भारत को, भारत आइडिया ऑफ इंडिया का प्रतीक है। संशोधन कर सकते हैं आप, मगर कुछ तो इस संविधान में जरूर ऐसा है जो किसी संविधान विरोधी मनुस्मृति को मानने वाले के सामने बाधा है, इसलिए वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये खतरा है इस देश के सामने। अब इम्तिहान इस देश की जनता का है कि वो इस खतरे से कितना लड़ पाते हैं, इसे रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। शुक्रिया।